Hello everyone. Today we will solve from question number 3 of exercise 11.4 class 7 NCERT मैथ। इससे पहले क्वेश्चन फर्स्ट और 2 दोनों कंप्लीट हो चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड द क्वेश्चन 3 इज अ पिक्चर इज पेंटेड ऑन अ कार्डबोर्ड 8 centimeter long and 5 centimeter wide, such that there is a margin of 1.5 centimeter along each of its side. Find the total area of the margin. जो मार्जिन छोड़ा है उसका कुल कितना एरिया है ये फाइंड करना है। चलिए इसको हम फिगर बना के बताते हैं कैसे हो। तो देखिए है क्या, हमारे पास एक 5/8 एक पिक्चर है 5/8 सेंटीमीटर। ओके, such that there is a margin of 1.5 centimeter along each its sides। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि यहां से 1.5 सेंटीमीटर, आप बॉर्डर समझ लो, यहां से भी 1.5 सेंटीमीटर छोड़ा है और बॉटम से भी, टॉप से भी और लेफ्ट राइट बोथ साइड से हमने 1.5 सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ा। ठीक है, तो जो पिक्चर थी वो क्या थी, मैं जरा नाम दे दूं, ए बी सी डी। तो लेट लिख देते थोड़ा सा, ए बी सी डी इज अ पिक्चर ये। हाँ, क्लियर। अब मैं सवाल पढ़ देता हूं। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द मार्जिन। जो मार्जिन है, अब मार्जिन क्या है, देखो हमने ये तो छोड़ा था 1.5, मैं इसको शेडेड कर देता हूं। तो ये आपको शेडेड दिखाई दे रहा है पोर्शन, हमें ये एरिया फाइंड करना है। यही इसका मार्जिन का एरिया है जो शेडेड आपको दिखाई दे रहा है, बाउंड्रीज की चारों तरफ की 1.5 मीटर की। क्लियर। अब देखो हमें इस फिगर में दो रेक्टेंगल दिखाई दे रहे हैं। एक तो आपको सीधा मैं नेम दे दिया ABCD, और एक को नाम दे देते हैं, इसको लिख देना अंदर वाले वर्टेक्स को P, ये Q, ये R, ये S। तो अगर बड़े रेक्टेंगल यानी कि ABCD में से जो यानी कि बाहर का एक्सटर्नल रेक्टेंगल लार्जर रेक्टेंगल है, उसमें से इनर रेक्टेंगल को काट के अलग कर दें, माइनस कर दें, तो क्या बचेगा, शेडेड पोर्शन। और शेडेड पोर्शन ही क्या है, एरिया ऑफ मार्जिन। ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम रेक्टेंगल ABCD का एरिया तो निकाल सकते हैं, 5 × 8 40। लेकिन PQRS का कैसे निकालें, इसके लिए पहले हमें लेंथ चाहिए यानी कि QR, और विड्थ भी चाहिए यानी कि PQ। तो PQ कैसे निकलेगी देखते हैं। देखो PQ इक्वल होगी, किसके इक्वल होगी, देखो ये टोटल है 5, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 1.5, यहां से यहां तक की मार्जिन कितना छोड़ा है 1.5। तो 5 में से 1.5 और 1.5 ये माइनस कर दें, बात समझ में आ गई ना। 5 माइनस 1.5 माइनस 1.5, 5 माइनस 3 1.5 3 होता है, 5 में से 3 गया 2 सेंटीमीटर। क्लियर, क्योंकि ये मार्जिन हमने 1.5 छोड़ा है, ये भी 1.5, इसी तरह यहां से भी 1.5, यहां से भी 1.5। तो अब हम QR निकालें, तो QR कैसे निकलेगी, टोटल 8 है, 8 में से 1.5 ये मार्जिन छोड़ना है और 1.5 ये छोड़ना है, यानी कि माइनस करना है 8 में से। तो QR निकल के आएगा हमारे पास 8 माइनस 1.5 माइनस 1.5, 8 माइनस 3, और 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करा तो 5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ मार्जिन क्या होगा, एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS। क्लियर, जो शेडेड पोर्शन है यही तो हमारे पास मार्जिन है ना। तो एरिया ऑफ मार्जिन, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ मार्जिन। एरिया ऑफ मार्जिन, चलो मैं लिख देता हूं, एरिया ऑफ, फिगर बना दी, लिख दें ABCD माइनस एरिया ऑफ PQRS। ABCD का एरिया कैसे निकलेगा, देखो दोबारा देख लो, जो बड़ा रेक्टेंगल है ABCD उसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर और विड्थ 5, तो 8 × 5 माइनस PQRS का
जिसकी लेंथ है 5 और विड्थ है 2, तो 5 इंटू 2, 8 5 जा 40 और 5 2 जा 10, 40 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। तो एरिया ऑफ मार्जिन या टोटल एरिया ऑफ मार्जिन विल बी 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए आप समझिए इसको। बरामदा, मैं इसको लेंथ ऐसे ले रहा हूं, विड्थ ऐसे ले। चलिए क्वेश्चन हमने पढ़ा ना, अ बरामदा ऑफ विथ 2.25 मीटर इज कंस्ट्रक्ट ऑल along outsides a room which is 5.5 meter long and 4 meter wide। एक रूम है, बनाए पहले। एक रूम दे रखा है, रेक्टेंगुलर रूम, जिसकी लेंथ दे रखी है 5.5 मीटर, यानी कि ये है 5.5 मीटर, ओके। और विड्थ दे रखी है इसकी 4 मीटर। विड्थ दे रखी है 4 मीटर, ये दे रखी है हमें 4 मीटर। सपोज करो ए बी सी डी इज अ रूम। इसके चारों तरफ, अब इसके चारों तरफ ओहो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। 2.25 मीटर का ये हमने वरांडा बना दिया। सेम करीब करीब ऊपर सवाल था, बिल्कुल वैसे ही है ये भी। तो हमें एरिया ऑफ वरांडा फाइंड करना है। कितनी विड्थ है इसकी? ये 2.25 मीटर का। ये भी, ये 5.5 तो ये है लेंथ है ना, ये भी 2.25, ये भी 2.25 और यहां भी 2.25। मैं इसको नेमिंग कर दूं, मान लो ये PQRS। तो बिल्कुल सेम ऊपर किस तरह सवाल हो गया। बरामदा क्या, जो मैंने इसको सीडेड पोर्शन कर दिया, यानी कि हमें एरिया ऑफ सीडेड पोर्शन निकालना है। ये तो बरामदा है, फाइंड द एरिया ऑफ बरामदा। क्लियर, ये हमें फाइंड करना है। तो ABCD रेक्टेंगल की लेंथ तो हमें मालूम है कितनी है, 5.5 और विड्थ 4 मीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, या ये रूम है, रूम लिख सकते हो आप, एरिया ऑफ रूम। हाँ, लैंग्वेज हम थोड़ी सी लिख सकते हैं कि लेट ABCD इज अ रूम। तो एरिया ऑफ रूम लेंथ इंटू विड्थ 5.5 इंटू 4। इसको तो मल्टीपल करना ही है, कर लेते हैं। 4 5 जा 20 कैरी 2 और 4 5 22 स्क्वायर मीटर। ये हो गया रूम का जो अनसीडेड पोर्शन दिखाई दे रहा है, ABCD। ओके, अब जरा हम जो आउटर रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है PQ, इसकी वैल्यू निकालना है। PQ यानी कि किस मेजरमेंट क्या होगा PQ का। देखो यहां से कितना है, 5.5 तो ये है, प्लस ये 2.25 ये होगा, है ना। यहां से यहां तक देखो 2.25 प्लस ये किसके इक्वल है, 5.5 प्लस 2.25, ऐसे निकलेगा। तो PQ की जो मेजरमेंट हुई, PQ कितना हुआ, 2.25 प्लस 5.5 प्लस 2.25। समझ में आ गया, दोबारा समझ लो। देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस 2.25 प्लस ये AB कितनी है, 5.5 प्लस 2.25, वही मैंने लिखा है। तो 2.25 हो गया 4.5 और 5.5 9.10 हो गया, ये 10 मीटर। ओके, PQ निकला ही। अब जरा QR देखें, QR भी वही, यहां से यहां तक 2.25 प्लस 4 प्लस 2.5, ये प्लस ये प्लस ये तो है QR पूरा इसकी इक्वल। ये कितनी है, से आता 2.25, ये क्या है 4, और ये यहां से आता 2.25। तो QR इज 2.25 प्लस 4 प्लस 2.25, 2.25 2.25 4.5 और 4 प्लस, तो 8.5 मीटर। तो अब तो आपको समझ में आ गया एरिया ऑफ बरामदा क्या होगा। इस आउटर यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा, PQRS में से हम सब्ट्रैक्ट कर दें एरिया ऑफ रूम ABCD, वो हो जाएगा एरिया ऑफ बरामदा। तो पहले हम एरिया ऑफ PQRS निकालें। एरिया ऑफ
रेक्टेंगल पी क्यू आर एस फिगर के हिसाब से पी क्यू 10 लेंथ और विड्थ रखी है 8.5, ये तो इजी हो गया। 8.5 इंटू 10 करेंगे तो 85 स्क्वायर मीटर हो। तो एरिया ऑफ बरामदा क्या होगा, 85 में से रूम का एरिया 22 को माइनस कर दें तो कितना होगा, 63 आ गया। तो बस ये आंसर हो गया पहले का। इसमें दो पार्ट्स थे, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। तो ये फर्स्ट पार्ट चल रहा है अभी। तो एरिया ऑफ बरामदा नहीं दिख रहा, अब आएगा। एरिया ऑफ बरामदा, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस माइनस एरिया ऑफ रूम। अब वो कितना है, एरिया ऑफ रूम ये ना 22। तो ये आंसर आ गया 6, 5 में से 2 गया 3 और 8 में से 2 गया 6, 63 स्क्वायर मीटर। फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट। नाउ सेकंड पार्ट। एंड सेकंड पार्ट, द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग। इस बरामदे पर हमें सीमेंटिंग करनी है। सीमेंटिंग द फ्लोर ऑफ द बरामदा, जो बरामदे का एरिया निकला था उस पर हमें सीमेंटिंग करनी है। और रेट दे रखा है एट द रेट ऑफ 200 पर स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट 200 और हमारा एरिया ऑफ बरामदा कितना निकल के आया था, 63। तो शायद समझ में आ गया, 63 इंटू 200 कर दें तो कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग आ जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग क्या मैं भूल गया, लिखा था कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग, यानी कि प्लस वगैरह करना है ना। ऑफ द फ्लोर, जो बरामदे का फर्श है, ऑफ द फ्लोर ऑफ द बरामदा एरिया ऑफ बरामदा है 63 स्क्वायर मीटर। 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट दे रखी है 200 रुपीज। तो 200 का मल्टीपल कर दें, 2 0 ये हैं, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। तो आंसर आ गया 12,600 रुपीज। इस बरामदे की कॉस्ट की जो सीमेंटिंग करेंगे उसकी कॉस्ट आएगी 12,600 रुपीज। ओके, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन 5 इज अ पाथ 1 meter wide is built along the border and inside a square garden of side 30 meter। एक स्क्वायर गार्डन है, उसके अंदर चारों तरफ बॉर्डर का अंदर की तरफ बिल्कुल बाउंड्री से इतना मीटर 1 मीटर विड्थ का एक पार्क बनाया, पाथ सॉरी। तो फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। तो एरिया ऑफ पाथ निकालेंगे। सभी सवाल एक से सही हैं, सेम सी फिगर बनेगी। एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल में से एरिया ऑफ इनर या स्मॉलर रेक्टेंगल सबट्रैक्ट करना, स्क्वायर है तो स्क्वायर ये करना है। फिर पूछ रहा है द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ गार्डन एट द रेट ऑफ 40 पर स्क्वायर मीटर। जब स्क्वायर के चारों तरफ हमने पाथ बना दिया तो कुछ एरिया पाथ में निकल गया, उसके अलावा जो एरिया बचा उस पर हमें प्लांटिंग करनी है, पेड़ पौधे लगाने हैं, उसमें कितनी कॉस्ट आएगी, जबकि पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट आ रही है 40 रुपीज। चलिए करते हैं इसको। अब इस क्वेश्चन में है क्या, हमें एक स्क्वायर पार्क दे रखा है। ओके, नेमिंग कर देता हूं मैं। मान लो एक पार्क है ABCD, स्क्वायर पार्क है, और इसकी साइड्स जो दे रखी है, साइड गार्डन ऑफ साइड 30 मीटर। ये 30 मीटर का स्क्वायर पार्क है। इसके बॉर्डर ये होते हैं, और बॉर्डर के अंदर इनसाइड यानी कि पार्क के अंदर 1 मीटर विड्थ का एक पाथ बनाया। तो क्या करा, यहां से यहां तक 1 मीटर, यहां से 1 मीटर हमने मार्जिन, जैसे एक मार्जिन वाला सवाल था, वही सभी सवाल ऐसे ही होने जाता। एक बाहर आ रहा है, एक अंदर आ रहा है। 1 मीटर का ये जो विड्थ दे रखी है, कितनी दे रखी है, यहां से यहां तक 1 मीटर। ये भी कितनी दे रखी है, 1 मीटर। ये भी कितनी दे रखी है, 1 मीटर। और ये भी कितनी दे रखी है, 1 मीटर। मान लो अंदर जो एरिया बचा, इसको नेमिंग कर दिया मैंने PQRS, ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा सा लैंग्वेज लिख लेते हैं, पिछले क्वेश्चन में लिखना भूल गए शायद। लेट ABCD
is a square park of 30 meter side. ओके, अब पार्क के अंदर चारों तरफ 1 मीटर एरिया का हमने पाथ बना लिया। तो एरिया ऑफ पाथ क्या होगा? वो होगा एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS। यही शेडेड पोर्शन में कर देता हूं सवाल में, है ना। यानी कि हमें ये पोर्शन निकालना है, चारों तरफ की बाउंड्री जो शेडेड है, ये तो पाथ है। तो एरिया ऑफ पाथ क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD वो तो निकलेगा 30 इंटू 30। अब ये PQRS का कैसे निकलेगा? पहले हम PQ फाइंड करें। तो PQ कैसे फाइंड होगी? देखो 30 तो ये है, और ये कितना है यहां से यहां तक 1 मीटर, और यहां से यहां तक कितना है 1। तो 30 में से 1 ये माइनस करें और 1 ये माइनस करें, तभी तो PQ आएगा। तो PQ निकाल लें पहले। PQ की वैल्यू होगी 30 माइनस 1 यानी कि 28 मीटर। इसी तरह QR यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 1, और टोटल कितने हैं 30। अब क्योंकि स्क्वायर है तो सेम ही रहेगी, 28 है तो स्क्वायर में तो सेम ही होती है। चलो तब भी मैं निकाल के दिखा देता हूं आपको। तो QR क्या होगा? 30 माइनस 1 28 मीटर। ओके, तो एरिया ऑफ पार्क क्या हुआ? एरिया ऑफ फिगर के हिसाब से मैं ABCD लिख देता हूं, स्क्वायर ABCD। पार्क तो ये भी है, लेकिन पार्क में ये पाथ बन गया इतने मीटर का। ये तो पार्क था ABCD, इसके चारों तरफ 1 मीटर विड्थ का हमने पाथ बना दिया। तो एरिया ऑफ जो लार्जर स्क्वायर है ABCD वो क्या होगा? स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, यानी कि 30 इंटू 30। तो 30 इंटू 30 कितने होते हैं? ये तो अच्छे से जानते हो आप, है ना। कितने होते हैं? 3 3 9 और 2 0 तो 900 हो गया सीधे 900 स्क्वायर मीटर। अब जो रिमेनिंग पोर्शन बचा है वो क्या है? PQRS। तो एरिया ऑफ PQRS ही लिख दे रहा हूं मैं। वो 28/28 का स्क्वायर है। तो 28 इंटू 28 करेंगे हम। जब भी बताते हैं आपको तो हम हर बार कह देते हैं कि आपको 30 या 40 बल्कि 50 तक के स्क्वायर याद हो तो अच्छी बात है, और 20 या 30 तक के क्यू याद होना चाहिए। तो 28 का स्क्वायर होता है 784। तो ये कर दिया। ओके, तो एरिया ऑफ पाथ होगा क्या? इस बड़े स्क्वायर में से जो अनशेडेड दिखाई दे रहा है कि स्क्वायर PQRS को माइनस कर दें, शेडेड पोर्शन बचेगा। यही हमारा पाथ है। तो पहला पार्ट में यही पूछा था, एरिया ऑफ पाथ। ये फर्स्ट पार्ट चल रहा है इसका। तो एरिया ऑफ पाथ टोटल एरिया 900 था, उसमें से इतना रिमेनिंग है, तो बचेगा पाथ का। सब्ट्रैक्ट कर दो, 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, 9 में से 8 गया 1, 8 में से 7 गया 1, 116 स्क्वायर मीटर। ये हो गया एरिया ऑफ पाथ। क्लियर? अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? जो रिमेनिंग पोर्शन है पार्क का, यानी कि पाथ का एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दें, या जो था रिमेनिंग पोर्शन PQRS था। यहां देखो फिगर में ABCD स्क्वायर पार्ट था, यहां पाथ बन गया। तो रिमेनिंग पोर्शन कौन सा? जो अनशेडेड PQRS। ये हुआ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ पार्क। तो पहले तो इतना ही लिख लो, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ पार्क। एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ पाथ कितना? PQRS का वो 784 स्क्वायर मीटर। अब इतने स्क्वायर मीटर में हमें प्लांटिंग करनी है, और कॉस्ट दे रखी है 1 स्क्वायर मीटर की 40 रुपीज। तो इतने क्या होगी? समझ में आ गया शायद। 40 से मल्टीपल करें तो बस लिख दीजिए कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास। अच्छा, प्लांट करनी है ग्रास को, ग्रास लगानी है, घास में समझे, पौधे पौधे। ओके, द कॉस्ट ऑफ द रह गया, चलो स्पेस कम है। द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इक्वल क्या होगी? 40 से मल्टीपल कर दें 784 में, इसका आंसर आ जाएगा। तो 0 तो यही, 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 8 जा 32 और 1 33 कैरी 3, 4 7 जा 28 और 3 31।
तो 31,360 रुपीज हो गई कॉस्ट ग्रास की। ओके, तो आज के वीडियो में यही 5th तक ही क्वेश्चन करेंगे। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मुझे उम्मीद है आज के वीडियो के तीनों क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 आपको बहुत अच्छे से समझ में आते होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।